बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज 1.1 एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी बाई क्यू। इन इसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखना है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन हैं, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 0.4 और उसके ऊपर बार का निशान है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है ये 0.444 यानी ऐसे कंटिन्यू है। ठीक हो गया जी। यानी बार जो हटाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप इस 4 को कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ऐसे लिखें, इसके बाद इसको लेट करें x की इक्वल। तो x की इक्वल क्या आएगा? 0.444 कंटिन्यू। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अगर आपका एक अदद बार बार आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पे 4 है, सिर्फ 4 ही, यानी ये 4 जो है वो ही रिपीट हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो आपका क्वेश्चन होगा इसके दोनों तरफ आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। और अगर तो आ रहा है आपके पास यानी 2 अदद आ रहे हैं, जैसे अगले दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं 0.37 और 0.21, तो उनको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, 100 से, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर 3 रिपीट हो रहे हैं तो फिर आप 1000 से कर देंगे। ओके, लेकिन 3 वाला आपका क्वेश्चन को नहीं, बस ये एक अदद वाला था, 2 अदद वाला है। तो एक तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, क्योंकि हमें आगे इसको इस्तेमाल करना है इक्वेशन की सूरत में। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दें। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप लिखें जी मल्टीप्लाई बाय 10। इस इक्वेशन को दोनों तरफ आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 कंटिन्यू। अब ये तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जी 10x। क्या आ जाएगा? 10x। और इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा जी? यानी आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना, तो वो आएगा 4.44, क्योंकि कैलकुलेटर को नहीं पता जी आगे जारी है, यानी हर आने वाले जो डाटा ये 4 ही है। तो हमें तो पता है ना, हमने करना ये है कि जब ये मल्टीप्लाई कर लेना है ना, चाहे ये क्वेश्चन कर रहे हो इससे आगे वाले, तो आपने जितनी दफ़ा पहले लिख दिया है ना इशारे के बाद 3 दफ़ा, तो कम से कम वो लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसको जारी करना है। यानी यूँ समझ लीजिए डाट को हमने 4 करके आगे डाट कर दी है। ओके, क्योंकि हर आने वाला डाट आगे 4 ही है, तो कैलकुलेटर में सिर्फ कंटिन्यू तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ तक लिखा जाएगा तो वो उस अपने मुताबिक आंसर देगा। लेकिन हमने जो पहले इशारे के बाद लिख दिए थे उतने ही लिखने हैं, और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। इससे आगे आप लिखना है कि जी बाय सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक होगा जी। यानी जो पहली इक्वेशन है इसको 2 में से माइनस करें। अगर इसको इसमें से निकालना है तो हम पहले वो लिखेंगे ना जिसमें से निकालना है। 10x माइनस एक्स आगे इक्वल ये साइड इधर, यानी कि पहले ये 4.444 कंटिन्यू माइनस 0.444 कंटिन्यू। अब ये तो सिंपल, 10x में से एक x अगर निकाल भी दे तो 9x बच जाएगा। अब ये 4.444 आगे कंटिन्यू है, तो इसमें जब आप माइनस करेंगे तो आप देखें 0.44 कंटिन्यू करना है माइनस, तो इशारिये से इस तरफ, यानी जो डेसिमल पॉइंट है इसके इस तरफ, और डेसिमल पॉइंट को ये आगे लेके सारा ही उड़ जाएगा, यानी सारे का सारा माइनस हो जाएगा। पीछे आपका सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। आगे जितना भी कंटिन्यू है आप वो आपका माइनस हो चुका है। ठीक हो गया, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ 4। अब 9 को क्योंकि मल्टीप्लाई है इस तरफ आके आप कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, x की वैल्यू ये आपका आंसर। तो आपने देखें इसको जो है वो p बाई क्यू की शक्ल में लिख दिया है। जैसे हमने पहला लेक्चर अगर आपको किसी ने तरतीब से सुने हैं तो कर वो याद हो, तो उसमें मैंने बताया था कि ये रैशनल नंबर में आता है। ठीक है ना, बाकी वो मैंने कहा था कि वो इरेशनल में है। ठीक है, क्यों इरेशनल में थे? क्योंकि वो बटे की शक्ल में यानी फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, जबकि ये मैंने कहा था कि लिखे जा सकते हैं। तो देखिए आज जो है वो क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि जो कंटिन्यू है, एक जैसे मैंने कहा था ब्लॉक्स जो होते हैं वो बार बार आ रहा है तो वो लिखा जा सकता है। तो इस सूरत में ये देखिए आज वो बटे की शक्ल में लिख दिया गया है। लिहाजा ये क्या है, ये आपका वो अगर उस लेक्चर की तरफ बात करें तो ये आपका
रैशनल नंबर है। ओके, तो इस तरीके से जी आपने इसको करना है। हमारे पास अभी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और भी हैं। चले मैं एक जो पार्ट है वो भी कर देता हूँ और लास्ट पार्ट आप खुद कीजिएगा। इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो है 0.37 बार। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप इसका बार हटाएं, तो ये क्या है, ये चीज़ मतलब कंटिन्यू होती है अगर बार हटाएं तो। बताया था कि ये मुसलसल जा रही है। उसके बाद आप इसको लेट कर लें x की इक्वल, x इज इक्वल टू 0.373737, ठीक हो गया। और फिर आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, x इज इक्वल टू 0.373737, ठीक है, इक्वेशन 1। इसके बाद मैंने बताया था आपको, अगर एक अदद रिपीट हो रहा हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, और अगर 2 अदद रिपीट हो रहे जैसे कि अभी 37 तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया, ऑन बोथ साइड। यानी इक्वेशन के जो बोथ साइड है ना, उस पर आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो लिखेंगे कि तरफैन को 100 से ज़रब देने से, ठीक है जी। तो चले अब हम करते हैं जी 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.3737 और 37 कंटिन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 37.3737। अगेन वही बात कि अगर आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही बताएगा, क्योंकि उस पर कंटिन्यू नहीं लिखा जाता। लेकिन आपने जो शुरू में जितने तो लिख दिए हैं, 3 लिख दिए हैं, 3 दफ़ा लिख दिया है, तो आपने 3 दफ़ा ही इसको कंटिन्यू करना है, उसके बाद ये जारी भी रखना है, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई है। फिर क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी मनफी करेंगे। तो ये हम लिखेंगे बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 क्या है जी, वो है 100x, यानी ये वाली, ठीक है। तो इसमें से माइनस हमने ये करनी है, तो बराबर के इस तरफ वाली जो है ना वो हम इधर माइनस करेंगे, 100x माइनस x। और इधर है जी 37.37 37 37 और माइनस, यानी माइनस आएगा ये वाली 0.373737 और ये कंटिन्यू। अब हमारे पास से बच रहा है जी 99x और ये बन रहा है 37। तो 99 क्योंकि मल्टीप्लाई है वो इक्वल किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड। ओके, तो ये देखें, ये भी जो है वो फ्रैक्शन की सूरत में शक्ल में लिख दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस तरह के भी जो मैंने कहा था कि एक जैसे ब्लॉक्स आते हैं वो भी रैशनल नंबर में ही लाई करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है वो भी सेम इस तरह का ही है। यानी अगर मैं थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यू करूँ भी, उम्मीद तो है कि आप लोगों का हो जाएगा। चले मैं, ये है जी, और ये 0.21 है। थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। इसमें यही फिर आप इसको क्या करेंगे, 0.21 21 21 कंटिन्यू, ठीक है। तो उसके बाद लेट x की इक्वल 0.21 21 और 21 कंटिन्यू। फिर आप 100 से, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 100 से, तो ये आपके पास 100x आएगा। जैसे इधर किया 100x आ जाएगा, इधर आपका 21.2121 आएगा। लेकिन एक 21 आप मजीद लिख लेंगे, जैसे मैंने कहा कि शुरू में जितने लिखे हैं वही लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि आगे जो होता है ना वो डार्ट्स जितने भी वो सारे 21 ही है, आप कैलकुलेटर पे होगा नहीं, तो इसलिए मैं वो कहता हूँ कि आपने शो करना है। ओके हो गया। इसके बाद सेम ऐसे ही ये आ जाएगी सूरत, फिर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप इधर का 99 एक्स आएगा, इधर आपके पास सिर्फ 21 आएगा। तो 99 को आप डिवाइड कर दें, सिंपली आपके पास वही यानी कि आंसर सेम इसकी तरह 21/99 आएगा। इधर 37/99 है तो यहाँ पे 21/99 आएगा। उम्मीद है कि हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे नहीं कर रहा। आप लोग इसको खुद कीजिएगा, अगर कोई मसला बन तो ज़रूर बताइएगा।